नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब गैर हिमाचली भी चला सकेंगे होम स्टे। नई नीति को मिली मंजूरी, नहीं लेना होगा एनओसी। नई होम स्टे नीति 2024 में हिमाचलियों के साथ साथ अन्य राज्यों के लोगों को भी वरीयता प्रदान की जाएगी। बता दें कि 12 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में नीति को स्वीकृति देते समय केवल हिमाचलियों को ही होम स्टे संचालन के लिए पात्र माना गया था। निर्णय की फाइल पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के पास पहुंच गई है। बता दें कि अब नई नीति के नियमों में मामूली संशोधन कर नीति का प्रारूप अंतिम स्वीकृति के लिए विधि विभाग के पास जाएगा। उसके बाद होम स्टे नीति 2024 के लिए लोगों से आपत्तियां और सुझाव के लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल बैठक में होम स्टे नीति में अन्य राज्यों के लोगों के लिए प्रेफरेंस शब्द जोड़ा गया है। बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में 4000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत है। होम स्टे संचालने के लिए बिजली और पानी घरेलू दरों पर उपलब्ध है। वहीं नई नीति में संबंधित विभागों पर शुल्क लगाने का निर्णय छोड़ा गया। वहीं सरकार ने पंजीकरण और होम स्टे नवीनीकरण शुल्क दरों को 5000 से 12000 रुपये तक निर्धारित किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए मौका, अनुबंध कर्मचारियों से जुड़ा है। ये काम कर लिया तो मोदी सरकार देगी 1600 करोड़। जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हिमाचल सरकार के लिए 1600 करोड़ रुपये सालाना कमाने का मौका है। यदि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार केंद्र के एक ऑफर को स्वीकार कर ले तो साल भर में 1600 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस पैसे से हिमाचल की आर्थिक गाड़ी को सार्थक दिशा में धक्का लगेगा। वह केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में हिमाचल सरकार को एक पत्र मिला है। वह पत्र की शब्दावली के अनुसार केंद्र ने हिमाचल सरकार को 2022-23 व 23-24 में अनुबंध पर नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारी को यूपीएस के तहत लाने का प्रस्ताव दिया, यानी कि यूपीएससी यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये स्कीम केंद्र सरकार ने हाल ही में लाई है। ये ओपीएस व एनपीएस के अतिरिक्त है। खैर, हिमाचल को यदि केंद्र का ये प्रस्ताव स्वीकार होता है तो राज्य को इसे लागू करने पर प्रति वर्ष 1600 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। हिमाचल में वन मित्रों की भर्ती के बाद वन विभाग में 200 और युवाओं को मिलेगी नौकरी। यहां है पूरी जानकारी। हिमाचल में 2061 वन मित्रों की भर्ती के बाद वन विभाग में युवाओं के लिए और नौकरी का अवसर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वन विभाग में 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया मेरिट के आधार पर पूरी की गई है। इन वन मित्रों की नियुक्ति से विभाग की कार्यकुशलता सुदृढ़ होगी और वन क्षेत्रों में पेड़ों के अवैध कटान पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सीएम सुक्खू की चेतावनी, कहा उद्योगों का उत्पीड़न और धमकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, इंडस्ट्रिस्ट एसोसिएशन हिमाचल के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें विभिन्न मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है और उद्योग हितैषी वातावरण स्थापित किया जा रहा है। उद्योगों को दी जाने वाली किसी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न से सख्ती से निपटा जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रदेश में हरित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश भर में ऊनी वस्त्रों के लिए जाना जाएगा हिमाचल। भारत सरकार लगातार कर रही है प्रयास। जिला की पुरातन राजधानी नग्गर के साथ लगते सरन गांव को साल 2020 में हथकरघा गांव के नाम उपाधि मिली है। वहीं आज इस गांव में हस्तशिल्प केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद कंगना रनौत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सांसद कंगना रनौत ने स्थानीय महिलाओं के द्वारा खड्डी पर बुने जा रहे ऊनी वस्त्रों के बारे में भी जानकारी ली और महिलाओं को आश्वस्त किया कि जल्द ही यहां के ऊनी वस्त्र भारत के सभी राज्यों में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत। इस तारीख तक 24 घंटे खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। जो क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख करने लगे। हर साल दिसंबर महीने के आखिरी में बड़ी संख्या में यहां घूमने के लिए बाहरी राज्यों से लोग पहुंचते हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने कारोबारियों के साथ सैलानियों को बड़ी राहत दी है। बर्फ ने लगाई ब्रेक। अटल टनल में फंसे 1000 से अधिक वाहन, बर्फ में फिसलने लगी गाड़ियां, पुलिस कर रही रेस्क्यू। अटल टनल और धुंधी में बर्फबारी ने पर्यटकों की दुश्वारियां बढ़ा दी है। वह सोमवार शाम को बर्फबारी होने के बाद पर्यटक मनाली लौटने लगे तो सड़क पर जमा हुई बर्फ में वाहन फिसलने लगे। 1000 से अधिक पर्यटक वाहन अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक बर्फ में फंस गए। वह पुलिस ने वाहनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वह सभी को बारी बारी से मनाली की ओर भेजा जा रहा है।
प्रतिभा सिंह बोली, कांग्रेस तब तक विरोध करेगी जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस अमित शाह का विरोध तब तक जारी रखेगी जब तक वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संसद में किए गए अपमान के लिए देश से माफी नहीं मांगते। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का ही नहीं, इस देश के संविधान का भी घोर अपमान किया है, इसके लिए उन्हें देश से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। मैं सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश से कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व अखिल भारतीय कांग्रेस से कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद के अंदर जाने से रोकना लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के अधिकारों का हनन है, जिसे किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जा सकता। बिलासपुर मनाली ले रेल लाइन को वित्त रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी, 2200 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण। जो सामरिक महत्व की बिलासपुर मनाली ले रेल लाइन को वित्त और रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। अब इसकी फाइल मंजूरी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA के पास पहुंच गई है। NSA से चर्चा के बाद फाइल PMO भेजी जाएगी। इसके बाद तय होगा कि रेल लाइन के लिए कब और कहां से बजट दिया जाए और काम कब शुरू होगा। मैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का संचालन अगले महीने शुरू होने की संभावना है। मैं उम्मीद जताई जा रही कि इसके बाद केंद्र का पूरा ध्यान बिलासपुर मनाली ले रेल लाइन पर होगा। मैं भानुपल्ली से बिलासपुर तक वर्ष 2027 तक ट्रेन पहुंचाने का लक्ष्य। मैं रेल लाइन प्रोजेक्ट की DPR वर्ष 2022 में तैयार की जा चुकी है। इसके मुताबिक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ से अधिक आंकी गई थी, लेकिन अब संशोधन के बाद बढ़ गई है। क्रिसमस से पहले हिमाचल प्रदेश के कसौली में 90, शिमला में 80, मनाली में 70% होटल पैक। जे क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश का रुख करना शुरू कर दिया है। इस वीकेंड से ही शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कुफरी, नरकंडा और कसौली सैलानियों से पैक हो गए। वह शिमला में होटलों की ऑक्यूपेंसी 80, जबकि मनाली और धर्मशाला में 70% तक पहुंच गई है। वह वीकेंड पर कसौली में 90% तक होटलों के कैमरे पैक हो गए हैं। ऊना में सनसनीखेज वारदात, जमीन विवाद में वकील ने की पिता पुत्र की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। जिला ऊना के थाना हरोली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जमीन विवाद के चलते एक वकील ने ग्राम पंचायत प्रधान के पति और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान संजीव कुमार उम्र 51 वर्ष और उनके बेटे रविंद्र कुमार उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है। वह दोनों भतसाली गाँव के रहने वाले थे। वह आरोपी दीपक कुमार, जो पैसे से वकील है और जिसके पिता एक सेवानिवृत्त तहसीलदार है, लोअर भतसाली का रहने वाला है। होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए सीएम का बड़ा ऐलान, अब अध्ययन अवकाश के दौरान नहीं कटेगा वेतन। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन अवकाश अवधि के दौरान होम्योपैथी चिकित्सकों को 100% वेतन देने का निर्णय लिया। उन्हें अध्ययन अवकाश के दौरान ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इससे पूर्व अध्ययन अवकाश अवधि के दौरान उन्हें वेतन का 40% वेतन दिया जाता था। वह प्रदेश सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थी शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं के साथ मरीजों की चिकित्सा दायित्व में सामंजस्य स्थापित कर कार्य करते हैं। यह उनके चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञता और राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार अध्ययन अवकाश के दौरान चिकित्सकों को पूरा वेतन प्रदान कर उनकी कार्यशैली में गुणवत्ता सुनिश्चित कर रही है, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। सरकार का यह निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इस बार व्हाइट क्रिसमस कुफरी, जाखू और मसोबरा में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। हिमाचल में अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। वह सुबह 11 बजे के बाद शिमला शहर के ऊपरी इलाकों में हल्के फाहे गिर रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई है। वह शिमला जिले के जाखू, कुफरी और मसोबरा इलाके में हल्के फाहे गिरे हैं। वह मौसम विभाग ने देर शाम तक भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। वह प्रशासन और PWD समेत अन्य विभाग बर्फबारी से निपटने के लिए तैयार है। वह स्पेशल फोर्स के तहत शिमला में 10 गृह रक्षकों को भी तैनात किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। वह पंचायतों का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होता है, क्योंकि गांव स्तर पर लोग इस चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत करने में आहुति डालते हैं। इस बड़े चुनाव के लिए आयोग को तैयारी भी साल या 1.5 साल पहले से शुरू करनी पड़ती है। इस बार अभी से इसलिए तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि सरकार नए वार्ड व पंचायतें बनाने जा रही है, जिसकी वजह से आयोग का काम बढ़ेगा। लिहाजा यह भी विचार है कि दिसंबर में मौसम अब ठीक रहता है तो हो सकता है
कि अगले साल दिसंबर में ही चुनाव करवा दिए जाए। हालांकि अभी इस पर सरकार से चर्चा होनी है। वैसे बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव फरवरी 2026 में होने तय हैं, लेकिन यह उससे पहले भी हो सकते हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य चुनाव आयोग ने जिलों का दौरा शुरू कर दिया। मैं अभी हमीरपुर व बिलासपुर जिलों का दौरा आयोग द्वारा किया गया, जहां पर तैयारियों का जायजा लिया गया है। नए साल में मिलेगा राशन डिपो में तेल, 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं उपभोक्ता। जब प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारक डिपो में सरसों का तेल मिलने का इंतजार कर रहे हैं, 2 महीने से सरकार डिपो में सरसों के तेल का इंतजाम नहीं कर पाई है। अब उम्मीद है कि नए साल में यानी जनवरी में सरसों का तेल मिल जाएगा और इसका बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा, इसकी उम्मीद है। लेकिन अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हो पाए। दूसरी तरफ लगातार बढ़ रही महंगाई से साल के अंत में भी लोगों को उचित मूल्य की दुकानों में राहत नहीं मिली है। दिसंबर महीना बीतने जा रहा है, लेकिन डिपो में आधा सामान अभी भी गायब है। डिपो में सस्ते राशन के नाम पर उपभोक्ताओं को सिर्फ आटा, चावल और चीनी ही मिल पा रही है। वहीं 2 महीने से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को डिपो में सरसों का तेल और दाल नहीं मिल रही है, जिससे लाखों परिवार अब बाजार से महंगे रेट पर दाल और तेल खरीदने को मजबूर है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अब सरसों का तेल और दाल के कोटे के लिए नए साल में जनवरी महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने में इसकी खेप नहीं आई है। हिमाचल की हेरिटेज मार्केट बनेगा ग्रामीण भंडार। एमसी धर्मशाला ने तैयार की कायाकल्प की योजना। जो 18 साल बाद अब धर्मशाला के दाड़ी में स्थित ग्रामीण हिमाचल भंडार हिमाचल की हेरिटेज मार्केट के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी धर्मशाला के तहत लाखों रुपए के भवन का कायाकल्प करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया भी शुरू करके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पर्यटक स्थल धर्मशाला के दाड़ी में हेरिटेज मार्केट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकेगी। इसमें हिमाचल के पारंपरिक उत्पाद, हस्तशिल्प, स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार उत्पाद, सांस्कृतिक पहनावे, हिमाचली शॉल, टोपी, गद्दी पहनावे व कांगड़ा संस्कृति को बिक्री व प्रदर्शित भी किया जाएगा। गौर हो कि दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप की ओर से ग्रामीण हिमाचल भंडार दाड़ी धर्मशाला को लेकर लगातार समाचार पत्र में मुद्दे प्रकाशित किए हैं। अब इस बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व स्मार्ट सिटी धर्मशाला की ओर से कार्रवाई की गई है। इसके चलते करोड़ों रुपये के भवन सहित जमीन स्थान का सही प्रयोग हो पाएगा। स्कूल कॉलेज इको क्लबों के लिए ग्रांट जारी। हिमाचल प्रदेश के 34 शिक्षण संस्थानों के इको क्लबों को सेकंड फेज में 6,63,000 रुपए की ग्रांट जारी हुई है। प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद यानी कि हिम कोस्टे की ओर से यह राशि स्कूल कॉलेजों को जारी की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और छात्रों में जागरूकता फैलाना है। ऐसे में प्रत्येक शिक्षण संस्थान के इको क्लब को 19,500 रुपये का बजट विभिन्न गतिविधियों के लिए जारी हुआ है। संबंधित शिक्षण संस्थानों के अंदर 31 दिसंबर तक पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित करवाने होंगे। बता दें कि प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद हर वर्ष स्कूलों के इको क्लबों को भारत सरकार के माध्यम से ग्रांट जारी करता है। सेकंड फेज में प्रदेश के 26 सीनियर सेकेंडरी, 3 हाई स्कूलों और 5 कॉलेजों को यह ग्रांट मुहैया करवाई गई है। अनुबंध कर्मियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लाए सरकार। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पत्र भेजकर कहा है कि वह अपने अनुबंध कर्मचारियों को नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में लाए। यदि सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो केंद्र सरकार उसे न केवल विशेष सहायता प्रदान करेगी बल्कि अन्य योजनाओं में भी मदद करेगी, जिनको फिलहाल केंद्र सरकार ने रोक रखा है। बता दें कि राज्यों में कर्मचारियों को कांग्रेस ने ओपीएस का फायदा दिया, जिसकी गारंटी चुनाव में आने से पहले दी गई थी। इस कारण से केंद्र से मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता पर कट लगा। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखकर 2022-23 और 23-24 में अनुबंध पर नियुक्ति किए गए सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत लाने को कहा, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस पत्र को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। चेन्नई की कंपनी ने कर्मचारी को गिफ्ट में दी कारें बुलेट। अक्सर दिवाली के मौके पर कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट देने की खबरें आती है। इस मामले में गुजरात के हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया काफी मशहूर रहे, लेकिन इस बार क्रिसमस के मौके पर चेन्नई की एक अनजान कंपनी ने अपने कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट दिए। सरमाउंट लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को कंपनी के प्रति उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को देखते हुए कार और मोटरसाइकिल उपहार
उपहार में दी है। वह कंपनियों के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को बताया कि कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें महंगे गिफ्ट दिए गए। वह कंपनी के 20 कर्मचारियों को टारगेट हासिल करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते उन्हें टाटा की कार, एक्टिवा स्कूटी और रॉयल एनफील्ड बाइक गिफ्ट में दी गई है। मंडी जिला प्रशासन के प्रयास से रंग लाए। 20 बरस बाद परिवार के बीच पहुंची कर्नाटक की साकमा जानेपुरी मामला। जी हां, लगभग 2 दशक पहले परिवार से बिछुड़ चुकी कर्नाटक की एक महिला को मंडी जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार के प्रयासों से फिर से अपनों का साथ नसीब हुआ है। वह वृद्ध आश्रम भंगरोटू में जीवन बसर कर रही साकमा अब अपने परिवार के पास वापस लौट आई है। वहीं मंडी जिला प्रशासन ने आज उन्हें कर्नाटक से आई सामाजिक कल्याण विभाग की एक टीम के सुपुर्द किया। हिमाचल सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर उनकी घर वापसी सुनिश्चित की। शिमला समेत हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, कुल हुआ मौसम, स्कीड हो रही गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। सोमवार सुबह से रोहतांग दर्रा के साथ ऊंची चोटियों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। रोहतांग में 10 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम में आए बदलाव से कुल्लू व लाहौल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी शिमला में भी बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। बर्फ के कारण वाहन भी स्कीड हो रहे हैं। बर्फबारी होता देख पर्यटकों में खुशी की लहर है, क्योंकि पर्यटक के मन में बर्फबारी के दीदार की इच्छा लिए ही हिमाचल पहुंचते हैं। सैलानियों को बर्फ वाले इलाकों में न जाने की हिदायत दी है। वहीं क्रिसमस व नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों ने कुल्लू मनाली का रुख कर दिया है। रविवार को भी अटल टनल रोहतांग से 11,322 वाहन आर पार हुए। बर्फबारी से पर्यटकों व पर्यटन कारोबारियों को व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद जगी है। वेतन पर 933 करोड़ 81 लाख रुपए घटाए, पेंशन पर बढ़ेंगे 833 करोड़ 90 लाख रुपये। वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल। जब वित्तीय प्रबंधन से सरकार ने वर्ष 2024-25 में वेतन पर तय बजट से 933 करोड़ 81 लाख रुपये कम खर्च किए, लेकिन पेंशन पर 833 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च बढ़ गया। कैग की ओर से पेश रिपोर्ट में राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंध पर स्थिति स्पष्ट की गई। इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में वेतन और गैर वेतन के लिए ग्रांट इन एड का खर्च भी 186 करोड़ 25 लाख रुपये बढ़ जाएगा। वह कर्मचारियों की वेतन अदायगी पर कुल खर्च 14,533 करोड़ 82 लाख रुपये और पेंशन पर 9,961 करोड़ 10 लाख रुपये होगा। वह चालू वित्त वर्ष में सब्सिडी देने के लिए 1,077 करोड़ 88 लाख रुपये तय किए गए थे, वह जो 1,851 करोड़ 18 लाख रुपये हो जाएंगे। दरगाह के पास गौशाला बनाने पर 2 समुदाय में विवाद, अवैध निर्माण हटाने की मांग, पुलिस ने रुकवाया काम। जब बद्दी के बिलामवली गांव में दरगाह के पास गौशाला निर्माण को लेकर 2 समुदाय में विवाद हो गया। वह गांव के युवाओं का कहना है कि उन्होंने खाली समलात भूमि पर गौशाला बनाने के लिए दस्तावेज तैयार कर निर्माण कार्य शुरू किया था। निर्माण स्थल पर समुदाय विशेष ने आपत्ति जताई। जहाँ गौशाला का निर्माण किया जा रहा है उसके पास दरगाह है, इसकी देखरेख विशेष समुदाय के लोग करते हैं। वह विशेष समुदाय के लोगों ने गौशाला निर्माण का विरोध किया और आपत्ति जताई। दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ने पर मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान युवाओं ने नारेबाजी भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य को रुकवाया और जमीन की निशानदेही कराने को कहा। विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। बीएड टेट सहित पात्रता पूरी करने वालों की ही मिलेगी गेस्ट टीचर भर्ती में नियुक्ति। शिक्षा विभाग गेस्ट टीचर भर्ती के लिए एसओपी बनाने में जुट गया। वह जल्द ही इसका ड्राफ्ट बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि बीएड टेट सहित संबंधित सभी पात्रता पूरी करने वालों को ही गेस्ट टीचर भर्ती में नियुक्ति मिलेगी। वह स्कूलों के लिए बीएड टेट पास सहित तय शैक्षणिक योग्यता और कॉलेजों के लिए नेट और सेट पास उम्मीदवार ही पात्र होंगे। वह शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों के तहत ही यह भर्ती होगी। गेस्ट टीचर का पहले इंटरव्यू होगा। इस दौरान इंटरव्यू के लिए स्कूल प्रिंसिपल अधिकृत होंगे या फिर जिला उपनिदेशकों को इसके लिए अधिकृत किया जा सकता है। हालांकि विभाग इसे अगले शैक्षणिक सत्र से ही लागू करेगा। वह दूर दराज क्षेत्रों के खाली स्कूलों में इन शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन इससे पहले कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा और इन स्कूलों के शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक नहीं है या कम है। इसके बाद यह भर्ती की जाएगी।
19 पदों के लिए 26 को होंगे साक्षात्कार, मिलेगा इतना वेतन। जेमेसर्च प्रीतिका ऑटोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड बाथड़ी में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कोर मेकर, डीईटी और जीईटी के 19 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में लिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि जीईटी और डीईटी के 4 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता मैकेनिकल में डिग्री, डिप्लोमा के साथ साथ 1 से 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। 100 पदों को भरने के लिए 27 को होंगे साक्षात्कार, मिलेगा इतना वेतन। जब बद्दी स्थित वर्धमान टेक्सटाइल्स की इकाई औरो टेक्सटाइल्स में वीवर, फैब्रिक चेकर, रिवाइंडर और साइजर के 100 पदों को भरने के लिए 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 26 वर्ष तक के 10वीं या 12वीं पास युवा पात्र होंगे। चयनित युवाओं को अप्रेंटिसशिप के दौरान 12,000 रुपये मासिक वेतन और आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। 4 माह के बाद इन्हें 13,064 रुपये मासिक वेतन व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। विभाग ने किए 7 दुकानदारों के चालान, 319 नशे के पैकेट जब्त। जयप्रिया चंदेल सहायक नियंत्रक के विधिक माप विज्ञान जिला कांगड़ा तथा निखिल सियाल निरीक्षण कांगड़ा वृत्त की टीम ने धर्मशाला, यूल और मैक्लोडगंज क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया, जिसमें आयातित सिगरेटों जिन पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत अनिवार्य घोषणाएं न पाए जाने की स्थिति में विभाग द्वारा 7 दुकानदारों के चालान किए गए। प्रिया चंदेल सहायक नियंत्रक ने बताया कि इन 7 दुकानदारों से कुल 319 से सिगरेट के पैकेट जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि विभाग आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रखेगा। मीरपुर कोटला निवासी से मांगी स्कॉर्पियो और 5 लाख की फिरौती। काला अम्ब थाने में फिरौती मांगने का मामला सामने आया। पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में मीरपुर कोटला निवासी चरण सिंह उर्फ जोनी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के कुछ लोगों उससे फिरौती की मांग कर रहे हैं। फिरौती की एवज में 5 लाख और एक स्कॉर्पियो की गाड़ी डिमांड कर रहे हैं तथा फिरौती न देने की एवज में उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। चरण सिंह ने कहा कि उसका उक्त लोगों द्वारा पीछा भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 22 दिसंबर को उक्त फिरौती वालों ने उसे काला अम्ब स्थित बबली की पार्किंग में बुलाया था, जिस पर चरण सिंह ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह धमकी उसे मीनस गुज्जर व उसके साथियों द्वारा दी जा रही है। मैं उधर काला अम्ब थाना से मिली जानकारी के अनुसार फिरौती मामले की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया तथा आगामी कार्रवाई जारी है। गेस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में एबीपी ने दिया धरना। जब प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई गेस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में छात्र संगठन सड़क पर उतरने लगे। जिला मुख्यालय कुल्लू में एबीवीपी से जुड़े छात्र छात्राओं ने सरकार की इस नीति का जमकर विरोध किया। इसके अलावा सरदार पटेल विश्वविद्यालय के घटाए जा रहे दायरे का भी विरोध दर्ज किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू के छात्रों के विभिन्न समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया तथा सहायक उपायुक्त शशिपाल नेगी के माध्यम से सरकार को मांग पत्र भेजा। एबीवीपी नेताओं ने कहा कि प्रदेश में परीक्षाओं के दिन चल रहे हैं, अब गैर हिमाचली भी चला सकेंगे होम स्टे। नई नीति को मिली मंजूरी, नहीं लेना होगा एनओसी। नई होम स्टे नीति 2024 में हिमाचलियों के साथ साथ अन्य राज्यों के लोगों को भी वरीयता प्रदान की जाएगी। बता दें कि 12 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में नीति को स्वीकृति देते समय केवल हिमाचलियों को ही होम स्टे संचालन के लिए पात्र माना गया था। निर्णय की फाइल पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के पास पहुंच गई है। बता दें कि अब नई नीति के नियमों में मामूली संशोधन कर नीति का प्रारूप अंतिम स्वीकृति के लिए विधि विभाग के पास जाएगा। उसके बाद होम स्टे नीति 2024 के लिए लोगों से आपत्तियां और सुझाव के लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल बैठक में होम स्टे नीति में अन्य राज्यों के लोगों के लिए प्रेफरेंस शब्द जोड़ा गया है। बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में 4000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत है। होम स्टे संचालने के लिए बिजली और पानी घरेलू दरों पर उपलब्ध है। वही नई नीति में संबंधित विभागों पर शुल्क लगाने का निर्णय छोड़ा गया। वही सरकार ने पंजीकरण और होम स्टे नवीनीकरण शुल्क दरों को 5000 से 12000 रुपये तक निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी चयनित। जब भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा दिल्ली की यमुना नदी के सोनिया बिहार में 3 से 4 जनवरी तक आयोजित होने वाली 13वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष और महिला ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की टीम का चयन करने के लिए लुनु में ट्रायल के लिए गए। गोविंद सागर जिले में आयोजित इन ट्रायल में प्रदेश के 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ट्रायल में 20 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। हिमाचल प्रदेश से कयाकिंग और कैनो
कैनोइंग एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पदम सिंह गुलरिया ने बताया कि चयनित 20 प्रतिभागी नेशनल ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।